गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। सर आज हमारा साइंस का 10वां क्लास है सर, यानी आज आप सबके बीच आज हमारा 10वां क्लास सफल हो चुका है सर। तो आप सबको दिल से धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये सर कि मैंने साइंस का टोटल 100 क्वेश्चन करवाने का वादा किया हूं और ये सफल हो जाएगा सर, क्योंकि आप सबका प्यार और आशीर्वाद इतना मिल रहा है ना सर कि आप सभी को दिल से हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं सर। और सबसे पहली बात है ना कि आज हमारा 10वां क्लास में ना 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना सर। तो जो भी लोग इसका पिछला क्लास नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना। कहां जाना? प्लेलिस्ट कहां से मिलेगा? यूट्यूब के होम पेज पे जाना, वहां लिखा रहेगा प्लेलिस्ट, ठीक ना। उस पे जाना सर, आपको सारा वीडियो का लिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन मामला ये है ना रे भाई कि आज की क्लास को करता हूं शुरुआत, क्योंकि सर आज पता है 10वां क्लास है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है ना वो 5 नंबरिया क्वेश्चन है सर। कहता है क्या कि ओम के नियम को लिखे, अमीटर और वोल्टमीटर द्वारा इसे नियम को जांच करे। अब देखिए सर, क्या इसका आंसर इतना ही है? नहीं 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 भाई। अगर तुम सोच रहा है कि इसका आंसर इतना ही है तो ये गलत सोच रहा है। ये सोच को दिमाग से निकाल करके फेंक दो और मेरा सोच अपने दिमाग में डाल लो। अब देखो सर, मामला ये है ना कि इतना लिखाया हूं, इसके बाद फिगर बनाऊंगा, फिर सर थोड़ा सा और लिखाऊंगा, आपको 5 नंबर का 5 नंबर कंप्लीट रूप से मिल जाएगा। अब देखो ये बात है ना सर कि जैसा ही ओम का नियम का नाम सुना होगा ना तो दिमाग में दिल में कुछ कुछ होना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन बैंक उठाता होगा ना प्रीवियस ईयर, तो आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाता होगा ओम का नियम। तो चलते हैं सर, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। और इससे पहले कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को थोड़ी सी सब्सक्राइब कर देना सर, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके सर। आना देखो, कहता है क्या कि ओम के नियम को लिखे, अमीटर वोल्टमीटर द्वारा इस नियम की जांच करिए। देखिए, ओम का नियम को तो लिखना ही पड़ेगा। ओम का नियम को लिखे और अमीटर और वोल्टमीटर के सहारे ओम के नियम को क्या करिए? जांच करिए सर, ठीक ना। फिर से मेरी बात को सुनने का प्रयास करिए। कह रहा ओम के नियम को लिखे और अमीटर और वोल्टमीटर के द्वारा ये ओम के नियम को क्या करिए सर? आप जांच करिए। लेकिन मामला यह है कि सर ओम का नियम कहते हैं किसे? अब देखो सर, हाँ, और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि सर जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है सर, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सर टेलीग्राम पे पीडीएफ डाला जाता है और सुबह की जो 9 बजे क्लास चल रही है क्वेश्चन बैंक का, उसका आपको पीडीएफ जा रहा है सर। और सुबह वाला क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर के 2021 तक क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन कर रहा हूं, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो सर। तो सब क्लासेस जाकर के कंटिन्यू करो। अब देखो सर, और आप सभी को दिल से सर एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर सर। और आप सबकी भगवान करे कि आप सबकी खुशियां बहुत ज़्यादा हो। और सर एक बच्चा का गिफ्ट आया है मेरे पास, ठीक ना सर, इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सर वो डाक पार्सल करके मेरे पास भेजा, लेकिन ये सर इसमें थोड़ा सा समय कम है, इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आना इधर। अब देखो करना क्या है सर। अच्छा, ओम का नियम कहते हैं किसे सर? तो ओम के नियम में विद्युत धारा और आपका यानी भी बराबर आई, यानी क्या सर? भी विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे का क्या होता है? समानुपाती होता है। उसी को क्या कहते हैं? ओम का नियम। अब देखो सर, ये क्या है सर? ये क्या है? विद्युत धारा, और ये क्या है? वोल्ट मीटर। तो विद्युत धारा और वोल्ट मीटर दोनों एक दूसरे का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। उसी को क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम किसे कहते हैं? तो भी समानुपाती क्या? आई होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? डिफिनेशन के भाषा में कहता है ओम का नियम कहता है अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। क्या धारा? हाँ, तो क्या बोलेंगे सर कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। अब देखो सर, समानुपाती कहेगा तो डायरेक्ट ऐसे दिखाना सर, ठीक ना, भी समानुपाती आई। अब देखो सर, वही बात ये बोला है, ठीक ना जी। क्या बोला है जी? तो थोड़ा सा मेरे साथ सुनने ना जी। अब देखो सर, कहता है ओम का नियम क्या है? कहता है अचर ताप पर। कौन ताप पर है? हमारे साथ बोलो, जहां पर बैठा हुआ वहीं पर बोलो, हमारे साथ बोलो और शेयर करो अभी तक नहीं किया तो सर। तो ओम के नियम अचर ताप पर। कौन ताप पर? तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, और विद्युत धारा कहे तो क्या सर? आपका आई। क्या सर? आई, ठीक ना। विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर। अब विभवांतर कहे तो सर क्या? वी।
के सीधा समानुपाती होता है और समानुपाती का ये सिंबल होता है, ठीक ना। आना, अब बोला कि अमीटर और वोल्टमीटर द्वारा इस नियम की जांच करिए, तो आना अब इसका पैराग्राफ चेंज करके अब नीचे लिखना है। देखो पैराग्राफ चेंज ऐसे होता है, ये लाइन है सर, ठीक ना, ये लाइन है, तो यहां पर हमने लिखा है कि किया जाता है, यहां पर खत्म हो गया मेरा हेडिंग। अब इसका जस्ट यहीं से नीचे लिखना है, फिर ऐसे से नीचे लिखना है, ठीक ना। तो अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है क्या कि एक आसान तरीका है, कोई बड़ा प्रयोग नहीं है, ठीक ना सर, एक आसान सा प्रयोग है। तो एक आसान से प्रयोग की सहायता से ओम के नियम को सत्यापित किया जा सकता है। देखो सर, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, एक आसान से प्रयोग की सहायता से ओम के नियम को सत्यापित किया जा सकता है। कई सेलों, मतलब बहुत सारा सेल, कई सेलों, जो बैटरी में सेल होता है ना, वही वाला सेल कह रहा है सर, ठीक ना। तो कह रहा है कई सेलों मतलब बहुत सारा सेल, अरे कह रहा है कई सेलों मतलब बहुत सारा सेल, कह रहा है कई सेलों मतलब बहुत सारा सेल, ठीक ना। तो कहता है सर कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, कई सेल मतलब बहुत सारा सेल, किस क्रम में जोड़ा है, तो श्रेणी क्रम में, है ना सर। तो कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी तैयार की जाती है। अब देखो सर, बहुत सारा सेल, मानो एगो सेल ये है सर, देखो एगो सेल क्या है, ये है एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, और सारा का सारा श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है सर। तो इसे अब क्या तैयार करके बना दिया जाएगा, बैटरी। क्या बना दिया जाएगा, बैटरी। तो वही बात वो बोला है, कह रहा है कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी तैयार की जाती है। यह पूरी व्यवस्था, मतलब जो कई सेल को एक श्रेणी क्रम में जोड़ करके बैटरी जो बनाई जाती है, तो यही बोला है कि यह पूरी व्यवस्था, जो ये कई सेल मिलकर के वो जो बैटरी बना है, तो उसी को कहते हैं कि पूरी व्यवस्था विभव पात मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक ना सर, यानी पोटेंशियल कहे तो सर विभव, पात कहे तो सर ड्रॉप के नाम से जानी जाती है। अब कहेगा ना सर कि कई सेलों, कह रहा है क्या, कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी तैयार की जाती है। तो इस सारी प्रक्रिया को जो हम लोग कहते हैं वो विभव ताप कहते हैं, और विभव ताप कहे तो पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं सर, पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से जानी जाती है। अब मामला ये है ना, कहता है ना सर कि तुम दूर चले जाओ हमसे, अरे तुम दूर चले जाओ हमसे, क्योंकि अब नदी नहीं समुंदर बन चुका हूं, है ना सर। तो यही मारना है, ठीक ना, क्योंकि सर कहता है ना कि सिर्फ देखो, एक बात और आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सर कि एगो जस्ट एगो वीडियो जाएगा, ठीक ना सर, जो कि सर इसमें कहेगा ना कि सर जनवरी से कैसे करे तैयारी की 90 नहीं 96% मार्क्स कैसे आएगा सर, ठीक ना। इसका एगो टिप्स मैंने बताया हूं सर, 5-7 गो टिप्स बताया, वो टिप्स अप्लाई करना, तुमको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखो सर, इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा और फिगर बनाऊंगा, आना इसी क्वेश्चन का, यही क्वेश्चन का, और अभी है फिगर है और थोड़ा सा और लिखूंगा, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है सर, ठीक ना। चलिए आइएगा सर, थोड़ा सा जो बचा हुआ था उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका फिगर मैंने बना दिया, अभी आपको फिगर बनाना पड़ेगा सर, ठीक ना। यहाँ से आपके इसका ये फिगर है, ठीक ना, ये फिगर आपको बनाना होगा। अब देखिए सर, ये जो है ना, ये बल्ब है, ये हमारा क्या है सर, ये आपका बल्ब है, क्या है सर, ये आपका बल्ब है ना, क्या है सर, ये आपका बल्ब है, क्या है, ये आपका बल्ब है ना, यानी बॉल है। अरे भाई तू लिखा क्या नहीं रहा है, बहुत बड़ा सातिर निकल गया ये, क्या है सर, ये आपका बॉल है, ठीक ना। अब जो बॉल घर में लाइट जलता है ना, वो बल्ब है। अब देखो ये क्या है, ये रेसिस्टेंस है, मतलब ये प्रतिरोध है सर। अब ये क्या है, तो ये अमीटर है, और ये क्या है, वोल्ट मीटर है, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन बोला ही था कि ओम नियम को क्या करिए, जांच करिए वोल्ट मीटर और अमीटर से। तो ये अमीटर है, ये क्या है, वोल्ट मीटर है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है सर, ये की मतलब होता है स्विच, ये वाला क्या है, स्विच का मतलब बटन, जो की करता है ना, स्विच नहीं दाबता तो लाइट जलता है, यही वाला ये स्विच है, ठीक ना, क्यू, जिसे हम लोग कहते हैं कुंज, हिंदी में क्या कहते हैं, कुंज। अगर कहने का मतलब हो ठेठ भाषा में तो स्विच न कहता है। मम्मी कहता है रे पंखवा दाब ना, पंखवा ना दाब, सुचवा दाब, तब ना पंखवा नोची। हाँ, तो यही सर ये सूच है। ये क्या रेसिस्टेंस है, ए और बी का, ठीक ना। ये आपका सेल है, ये हमारा क्या सेल है, ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, ये आपका क्या पॉजिटिव सेल है सर, ठीक ना। अब आओ, ये निगेटिव ये पॉजिटिव सेल है, तो ये सारा हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब मैंने इसी को यहाँ पर लिख दिया हूँ, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और इतना आसान भाषा में कौन लिखाएगा, तुम सबका डिफिनेशन खोज लेना, अगर मेरे इतना आसान भाषा में अगर कोई डिफिनेशन लिखा देगा ना
मतलब इतना आसान भाषा में सर हम क्या बतावे, मतलब मिल ही नहीं सकता आपको कहीं आना। कहता है सर क्या कि आर पर लगते विभवांतर, आर पर लगते विभवांतर, आर कहे तो सर ये रेसिस्टेंस है ना, ये रेसिस्टेंस, आर पर लगते विभवांतर को मापने के लिए उनके समांतर एक वोल्टमीटर वी भी लगा दिया जाता है। अब देखो सर, आर पर लगते विभवांतर को मापने के लिए उनके समांतर एक वोल्टमीटर भी लगा दिया जाता है। वोल्टमीटर ये वाला क्या है, वोल्टमीटर भी, ठीक ना सर, ये वोल्टमीटर भी लगा दिया जाता है। परिपथ में लगा एमीटर, परिपथ में लगा एमीटर प्रवाहित धारा I का मान बदलता है। अच्छा आप देखो सर, प्रवाहित धारा का मान क्या होता है सर, बदलता है। क्यों? क्योंकि कहा सर कि आर पर लगते विभवांतर को मापने के लिए उनके समांतर एक वोल्टमीटर भी लगा दिया जाता है, एक वोल्टमीटर भी लगा दिया जाता है, ठीक ना। तब बोला परिपथ में लगा अमीटर प्रवाहित धारा का मान बदलता है। अब देखो प्रवाहित धारा का मान तो बदल ही जाएगा सर, कभी कम कभी बेसी, कभी कम करंट देखता है ना, लेकिन यहां पर अमीटर इसको संतुलित बना करके रखेगा, करंट को ज्यादा जाने देगा नहीं। अब कहता है कुंजी मतलब सूच होता है, ठीक ना सर। कुंजी को बंद करते परिपथ से धारा बहने लगती है। अब देखो कुंजी को यह बंद कर देंगे, मतलब सूच को बंद कर देंगे तो धारा क्या हो जाएगा, बहने लगेगा ना सर, तो वही ये बात बोला है, ठीक ना। आना सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना मोहतरमा। अगला कहता है ना कि प्यार करूंगा सिर्फ संडे को, अब बाकी दिन हमें टाइम नहीं मिलता है डंडी खेलने को। हाँ सर, आना इधर, कहता है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। अब देखो सर्वविद्युत मोटर है क्या, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है सर विद्युत मोटर, लेकिन क्या करोगे, मेरे पास टाइम ही नहीं है सर कि उसको मैं अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊं, क्योंकि सर इसके चक्कर में अगर अच्छी तरीके से पढ़ाने के चक्कर में रहूंगा सर तो ऐसा ही तो 5 क्वेश्चन 25 मिनट में सोल्यूशन करता हूं, तो हो सकता है अगर बढ़िया से पढ़ाऊंगा तो 5 क्वेश्चन हो सकता है कि एक आध 2-4 घंटा लगा देंगे। आना सर, क्योंकि मेरा मालूम है ना, क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ सर ठोस पढ़ाता हूँ। हाँ आना, कहता है सर क्या कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो विद्युत मोटर कहता है कि जब धारावाही कुंडली, जब धारावाही क्या कुंडली, अरे जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अब तुमसे मैं पूछता हूं कि धारावाही एक कुंडली को कहां रखा जाता है, कहेगा गुरुजी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मैं कह रहा हूं कि धारावाही कुंडली को कहां रखा जाता है, तुम कहेगा गुरुजी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो खेला हुई हाँ कह रहा तो क्या वह कुंडली एक बल आघूर्ण कहना सर, तो ये आघूर्ण का होता है ट्रॉकिया, क्या होता है सर, ट्रॉकिया का अनुभव करती है। जब इसको धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब ये वाला धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कुंडली, तो ये वाला जो कुंडली है सर, तो वह कुंडली एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है। तो ये वाला जो कुंडली है ना, वो बल आघूर्ण का अनुभव करना चालू कर देता है। तब ये कुंडली बल आघूर्ण का क्या करता है सर, अनुभव करना चालू कर देता है। जैसे तुम मुझसे पढ़ रहे हो तब आपको अनुभव होना चालू हो गया होगा कि अब मैं टॉप कर जाऊंगा, अब मुझे साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अब मुझे मैथ से नहीं डर लगेगा, क्योंकि अब तेरे खून में दौड़ेगा मैथ। अनुभव करना चालू कर देता है। तुम लोग भी तो यही कह रहा है कि जब यही धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कुंडली, तो ये वाला जो कुंडली है ना, जब इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा ना, धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा ना, तो यही कुंडली एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है। तब ये वाला कुंडली बल आघूर्ण का अनुभव करती है, तो कहता है इसके फल परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है। अब इसके परिणाम से जब ये घूर्णन चालू करके अनुभव करने लगता है, जब ये घूर्णन का अनुभव करने लगता है तो इसी कहता है कि इसके परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है। तो मेरी बात समझा कि किसके धारावाहिक कुंडली को कहां रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो कुंडली एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है। जैसा ही कुंडली बल आघूर्ण का अनुभव करता है तो ऐसे केस में इसके परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है। कोई यहां तक दिक्कत सर? अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। सर अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना वरना कुछ भी हो जाएगा। चलिए देखिए सर, ये दोनों जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है सर, ये दोनों क्वेश्चन के बारे में जितना बोल दूंगा उतना कम पड़ जाएगा, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अब ये साइंस का पीडीएफ अब नहीं भेजता हूं। क्यों नहीं भेजता हूं सर? क्योंकि जिसके पास पीडीएफ भेज देता थे ना टेलीग्राम पे, तो सर भाई यहाँ गौर से पढ़वे नहीं करता था, क्योंकि सर पीडीएफ में जो मैं ये लिखता हूँ इसके मैं और कुछ मैं समझाता हूँ सर, ठीक ना। इसलिए यहीं से लिख लेना
और यहाँ से जब एक बार लिख लोगे कॉपी में तो सर एक बार और रिपीट हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए सर खुद से लिखो, मैं साइड हो जाता हूँ ना तो स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक ना, और खुद से लिखो सर, तब पता चलेगा कि ना ये चीज़ मैंने लिखा था, जब बोर्ड एग्जाम में आएगा ना तब पता चलेगा कि एक चीज़ लिखे थे हम। हाँ, लग रहा है कॉपी में संदीप मास्टर बताया था कि ऐसे लिखना, तो इसलिए सर ये खुद से लिखने का प्रयास करना, ठीक ना। आना सर, कहाँ गया एक और पेन भाई, ला 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 ला, इधर है सर, आना। अब देखो, हाँ क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ना, किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे। अब देखो सर, कह रहा है किन्हीं 4 पादप हार्मोन। पादप हार्मोन एक्चुअली होता क्या है सर, पादप हार्मोन का काम क्या है, जैसे पादप हार्मोन हाइड्रोजन, हाँ सॉरी ऑक्सीजन, क्या है सर, पादप हाइड्रोजन, ठीक ना। तो कहता है किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे। तो पहला जो है सर वो ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, जिब्रेलिन, क्या है सर, जिब्रेलिन, यानी जिब्रेलिन्स है ना, जिब्रेलिन्स यानी जिब्रेलिन, जिब्रेलिन कितना को पढ़ने नहीं आता, ठीक ना, पढ़ना है जिब्रेलिन। अगला क्या है सर, अब देखो सर यहाँ पे एब्सेसिक एसिड, तीसरा क्या है सर, एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड, उच्चारण सही तरीके से करना है, एब्सेसिक एसिड। चौथा क्या सर, साइट्रोकाइनिन एसिड, साइट्रोकाइनिन, क्या सर, सिर्फ और सिर्फ साइट्रोकाइनिन्स है ना, यानी साइट्रोकाइनिन, साइट्रोकाइनिन। तो सर किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम है। तो पहला पादप हार्मोन कौन है सर, ऑक्सीजन, दूसरा क्या सर, जिब्रेलिन, तीसरा क्या है सर, एब्सेसिक एसिड, चौथा क्या सर, साइट्रोकाइनिन, ठीक ना सर, बस याद कर लो। अगला कहता है पूर्ण जनन क्या होता है। पूर्ण जनन क्या होता है सर, देखो उधर, प्राकृतिक के द्वारा या किसी चीज के किसी कारणवश शरीर का वो भाग टूट गया, फिर वो दोबारा उसी तरीका से क्या हो गया सर, मुरम्मत हो गया, तो पूर्ण जन्म हुआ है सर। वो फिर समानता, जैसे मेरा क्या है सर, ये मेरा हाथ टूटा हुआ है, ठीक ना। तो जब ये मैं साइकिल चला रहा था ना, तो साइकिल से जब मैंने सर हाथ टूटता है तो बड़ी अजीब होता है भाई। मैंने साइकिल चला रहा था ना और ऐसे मैंने गिर गया, साइकिल से गिर गया, तो ये हाथ का मैंने सहारा लिया। उस टाइम मैं कमजोर थे, और उस टाइम का जब पिक देखोगे ना तो सर कहोगे सर आप इतना कमजोर थे। हॉस्टल में रहते थे हम, एल के, जैसे हम लोग हॉस्टल में पढ़े हैं, ठीक ना। तो इसलिए सर घर में माँ बाप का भोजन मिला नहीं सही तरीका से, घर से बाहर रहते थे, और पढ़ना उस टाइम का ज़रूरी था सर, क्योंकि गांव समाज में उस टाइम शिक्षा का इतना कोई बड़ा महत्व नहीं था, और हम लोग पढ़ते थे सर, और बाहर में रहते थे, बहुत सारे लोग बाहर में रहता था उस टाइम से, मतलब पढ़ाई लिखाई चालू हो गया था, लेकिन हम लोग रहते थे हॉस्टल में। तो इतना कमजोरी था शरीर में, इतना बरियार थे नहीं, और पर्व त्योहार में जाते थे घर में, तो साइकिल चलाना बड़ी शौक था, तो साइकिल चलाने आता नहीं था, सीख रहे थे। असर भाई एक बार ऐसे गिरे ना, अब गिरे तो हम सोचे कि साइकिल को उठाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि इसका सहारा लूंगा। अब सरवा जब ये हाथ को उठा रहे हैं तो ये झूल रहा है, एला झूल रहा है। हम बोले अरे भाई क्या हो गया, तो मैंने सोचा कि अरे यार टूट गया हाथ। 1 मिनट तक तो कुछ नहीं दर्द किया, 1 मिनट के बाद ये सरवा इतना फूल गया। अब घर बताऊं तो कैसे बताऊं कि साइकिल से हाथ टूटा था। फिर बताना पड़ा सर, क्योंकि इतना फूल गया था, तो फिर एक्सरा करा करके बैंडेज हुआ। पहली बार जीवन में मैंने बेहोश हुआ था, क्योंकि इसको बैंडेज कर रहा था सर, बेहोश करता है, तो फिर पहली बार मैंने जीवन में हुआ था। तो अब देखो फिर समानता मेरे पहले जैसा मेरा हड्डी हो गया सर, पहले जैसा हो गया ना, तो यही क्या हुआ सर, पूर्ण जनन क्या होता है, तो यही हुआ पूर्ण जनन। टूट जाने के बाद पुनः पहले जैसा हो जाना, वही क्या पूर्ण जनन है। आना इधर, कहता है सर क्या कि इस प्रकार के जनन में किसी कारण से कोई भी कारण हो, प्राकृतिक से आपको हो, या जैसे कहीं आप कुछ हो गया, आपको प्राकृतिक से भी हो गया, या कोई व्यक्ति आपको कुछ कर दिया, तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि इस प्रकार के जनन में किसी कारण से जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। किसी कारण से 2 या 2 से, हमारा तो 2 ही टुकड़ा में हुआ था भाई, एला हाथ इधर हो गया था, एला हाथ इधर हो गया था, मैंने पूरा नहीं हुआ था रे, मतलब हल्का सा हुआ था। मतलब इसमें देखो 3 साइड होता है ना, तो एक साइड वाला मतलब टूट गया था मेरा। तो ऐसा नहीं कि इसमें स्टील लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ था। और फिर मैंने बैंडेज को खुद ही मैंने काट दिया था सर, क्योंकि अंदर कलकलाता था यार। बैंडेज करा के लोग 1 महीना का समय था, और पापा मतलब गांव में खेती का काम था, तो उस टाइम जाने में बोल रहे थे, तो 2-3 दिन के बाद बोल रहे थे कि जाएंगे। और मैंने घर में कोई नहीं था, मैंने क्या किया ना कि इसको ब्लेड से लेकर के काट दिया, और काट दिया तो सर वह काटने के बाद मैंने खूब काटने लगा। फिर ऑटोमेटिकली हाथ ठीक ही हो गया था, है ना। फिर मैंने एक्सरा दोबारा कराया तो बोला कि चलो ठीक हो गया था। आना तो कहता है सर कि इस प्रकार के जनन में किसी कारण से जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, तथा प्रत्येक खंड अपने खोए भागों का विकास
कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है और सामान्य जीवन यापन करता है। अब देखो सर वही ना बोला ये बात कि इस प्रकार के जनन में किसी कारण से जीवों का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, यानी दो भागों में मेरा हाथ टूट गया था, तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीवों में परिवर्तन हो जाता है। अब सोचो सर कि मैंने यह हाथ टूटा था, मैंने 1 महीना तक ऐसे मैंने टांगले रहा 1 महीना तक, फिर पुनः अपने आकार में वो फिर जम गया, तो यही ना हुआ कि पूर्ण परिवर्तित हो जाता है और समान जीवन यापन करता है। फिर मैंने समान जीवन यापन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं सर, तो यही बात ये बोला है। तो अब है सर कि क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलना। सर 50 नंबर क्या कहता है, और मैंने सर अर्धशतक लगा दिया हूं सर। इसके लिए आप सब एक बार जोरदार ताली बजाओ और सब कोई 10-10 को सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ठीक ना सर। अगर अभी जो भी अगर 1000 डेली व्यू जाता है सर, अगर डेली अगर 1-1 हजार जो लोग हैं सबका सब 10-10 को सब्सक्राइबर बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा, 10,000। हाँ संदीप कुमार खुश हो जाएगा, तुरार के आशीर्वाद देंगे, दिल खुश हो जाएगा। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला वाला पॉइंट क्या कहता है। अगला कह रहा है ना सर, क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करो। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों? मजाक वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। हाँ कहता है सर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों, इसका रीजन क्या है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों, इसका रीजन बताएं। तो कहता है सर सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में OH आयन की सांद्रता H+ की अपेक्षा अधिक होती है। अब देखो सर OH का जो होता है ना, OH आयन जो होता है ना, वो H+ की अपेक्षा अधिक होती है सर। तो H+ की अपेक्षा OH अधिक होती तो ऑटोमेटिकली है कि क्षारीय का लक्षण लेगा ही लेगा। अगर H+ अधिक होता तो आयन अम्ल की अपेक्षा लेता, किसमें अम्लीय होता, क्योंकि सर OH देता है क्षारीय और H+ अम्लीय होता है। तो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, देखो अगर OH अगर कम होता तो अम्लीय हो जाता, ये ठीक ना, लेकिन OH अधिक के कारण क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में OH आयन की सांद्रता H+ की अपेक्षा अधिक होती है, यानी H+ से अधिक OH का सांद्रता अपेक्षा अधिक होता है कौन, तो आयन होता है, इसलिए इसका जलीय विलयन क्या होता है सर, क्षारीय होता है। अब देखो इधर H+ कम होता है, ठीक ना, H+ कम होता है, ओ किसके अपेक्षा, H+ कम होता है OH- आयन के अपेक्षा। अब सोचो सर अपेक्षा, अब सोचो अपेक्षा, इधर सोचना, H+ आयन कम, अम्लीय का गुण खो दिया। देखो सर H+ आयन कम, अम्लीय गुण खो दिया। OH आयन की अपेक्षा H+ कम होता है किसके, OH आयन की अपेक्षा OH अधिक होता है। OH क्या होता है सर, अधिक होता है, तो ऑटोमेटिकली है कि वो क्या लेगा, अपना लक्षण ले ही लेगा, क्या हो जाएगा, क्षारीय हो ही जाएगा सर, ठीक ना। तो बात समझ में आई। तो सर आज तक की क्लास इतना ही सर, और जो भी क्वेश्चन बैंक का क्लास चल रही है सर, वो आज क्लास नहीं चल पाएगी सर, इसके लिए सॉरी। और मतलब कल 1 तारीख है सर, 1 जनवरी 2022 है सर, तो इसके लिए कल की क्लास वो बंद हो जाएगी, क्योंकि 1 जनवरी को सबको ऐश करता था, इसलिए वो क्लास को मैंने कल कैंसिल कर दिया। 2 तारीख से वो क्लास पुनः चलेगा। तो थैंक यू सर, लव यू।